समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। जो क्वेश्चन आप ऊपर देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो टॉर्च होता है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है वह स्फेरिकल नहीं होता है, पैराबोलिक होता है। स्फेरिकल मिरर के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि रेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिर्फ पैरेक्सियल, तो यह जो रेज होता है जो कि क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होता है उसको मार्जिनल रेज बोलते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत दूर से अगर रे आ रहा है तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा आप जानते हैं कि पैरेक्सियल रेज फोकस पर कन्वर्ज हो जाता है फॉर ए कॉनकेव मिरर, लेकिन मार्जिनल रेज फोकस पर जो फोकल पॉइंट है वहां पर कन्वर्ज नहीं होता है, उसके अलावा दूसरे पॉइंट पर हो जाता है, जिससे कि इमेज जो फॉर्म होता है वह ब्लर फॉर्म होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि वह एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा होगा, शायद एग्जाम में आप लिखते भी होंगे। इस क्लास में विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स मैं चाहता हूं कि आप इसको मैथमेटिकली इसको प्रूफ कीजिए कि अगर एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और पैरेलल रेज इस रिफ्लेक्टर पर आ रहा है, नॉट ओनली पैरेक्सियल बट मार्जिनल रेज ऑल्सो, ये सभी का सभी फोकस ऑफ द पैराबोला पर कन्वर्ज होगा। मैं चाहता हूं कि आप मैथमेटिकली इसको देखिए, और अगर खुद से भी करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगा। इसको मैं फिजिक्स क्लास में बता रहा हूं, बात तो सही है, लेकिन यहां पर फिजिक्स के लॉज में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मोस्टली 80% इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा। एंजॉय कीजिए। यह एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में y² = 4ax हो जाएगा। हम लोग इस पैराबोला पर एक जनरल पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यह स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। डिफरेंशिएट करके dy/dx का वैल्यू हमने निकाल लिया। dy/dx क्या है? यह स्लोप ऑफ टेंजेंट है। किसी भी जनरल पॉइंट पर यह स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप, अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को mt से डिनोट करूंगा और अदर लाइन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस टेंजेंट mn से डिनोट करूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप मस्ट बी -1। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 = -1। यहां पर mt स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू mn स्लोप ऑफ नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू -1। यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए जनरल पॉइंट, एट एवरी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। यह तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया टू बिगिन विथ। अब फिजिक्स का पार्ट देखेंगे। मान लेते हैं कि अब यहां पर मैं जानबूझकर जो रेज लूंगा मैं मार्जिनल लूंगा, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्जिनल रेज के साथ दिक्कत था स्फेरिकल मिरर में। उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से लोगों ने सॉल्व करने के लिए चाहा। ये वन ऑफ द मेथड है। मान लेते हैं एक एनी लाइन हमने ले लिया, एनी इनकमिंग रेज हमने ले लिया, नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर, may be close to principal axis, may not be close to principal axis। तो हमने यह
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एक्स एक्सिस हमने ले लिया। अब अगर वो एक रिफ्लेक्टर के किसी एक जनरल पॉइंट एच के पर फॉल करता है, एच के पर, और इस पॉइंट पर अगर ये नॉर्मल है, तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल ये इनकमिंग रे है, और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो दिस एंगल मस्ट बी सेम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि नॉर्मल के साथ इनकमिंग रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, दीज टू एंगल मस्ट बी सेम। एंड एडिशनली एक और जो होता है कि ऑल दीज थ्री लाइन मस्ट लाई इन ए सिंगल प्लेन, इन ए कॉमन प्लेन, जो कि प्लेन ऑफ द भी बोर्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट का यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दीज टू एंगल शुड बी सेम, बस फिजिक्स का यहीं तक यूज है। यह एग्री कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही होता है। क्लियर? चलिए, तो इनकमिंग रे जो है, अब हमें क्या है कि ये दोनों एंगल को बराबर कर देना है, बस मैं इतना सही करने वाला हूं। अब देखिए सारा कुछ प्रूव हो जाएगा। तो जो इनकमिंग रे है, अगर उसका स्लोप हम लोग एम आई से डिनोट करें, एम आई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इनकमिंग रेज, जिसको कि मैं चाहूं तो टेन थीटा आई से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चूंकि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस स्लोप मस्ट बी 0। थीटा आई इज 0, क्योंकि एंगल कहां से मेजर होता है? एक्स एक्सिस से ही मेजर होता है। जो स्लोप बनाते हैं एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं, आपको पता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब ये जो नॉर्मल है एम एन, इसका स्लोप कितना है? यहां पर नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है -y/2a, जहां पर यह जिस रिफ्लेक्टर के जिस पॉइंट पर यह इंसिडेंट रे हो रहा है, वह पॉइंट क्या है? एच के। एच के में भी यह रिलेशन तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो एच के पॉइंट पर स्लोप कितना है? -y/2a, मतलब कि -k/2a, क्योंकि y क्या है? एक जनरल पॉइंट है। यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट क्या लिया हुआ है मैंने? h और k। तो y के जगह पर k हो जाएगा, -k/2a। रिफ्लेक्टेड रे जो है, उसका अगर इक्वेशन मुझे लिखना है तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है कि दिस लाइन मस्ट पास थ्रू पॉइंट एच के। एच के तो पता है मुझे, इसका स्लोप चाहिए मुझे। मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप एम आर है। क्लियर है? स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है कि दीज टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंगल को सेम होना पड़ेगा। यहां से अब हम लोग एम आर निकाल सकते हैं, थीटा आर निकाल सकते हैं, या फिर स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हैं। क्लियर है? दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, दोनों साइड 10 अप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं टेन थीटा एन हमें पता है, एम एन पता है, टेन थीटा आई पता है 0 है, और टेन थीटा आर मुझे निकालना है, और टेन थीटा एन भी गिवन है। तो यहां पर हमें निकालना ही क्या है? सिंपली टेन थीटा आर, और ये दोनों क्वांटिटी तो मुझे पता ही है, तो यहां से डायरेक्टली टेन थीटा आर निकल जाएगा। यहां पर एक मिस्टेक है,
टेन ऑफ थीटा आर माइनस थीटा एन है, ठीक है। तो टेन थीटा आर निकाल लीजिए। टेन थीटा आर मतलब एम आर, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। चूंकि थीटा आई इज जीरो, तो डायरेक्टली यहां पर थीटा एन माइनस जीरो इज इक्वल टू थीटा एन, मतलब यहां पर टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा एन माइनस थीटा आई इज सेम एज टेन थीटा एन, क्योंकि थीटा आई वहां से ऑलरेडी जीरो है। जो इनकमिंग रे है उसका स्लोप जीरो है, मतलब कि एंगल जो वह एक्स एक्सिस से के साथ बना रहा है वह भी जीरो है। इफ टेन थीटा इज जीरो, थीटा इज ऑल्सो जीरो। इफ टेन थीटा आई इज जीरो, देन थीटा आई इज ऑल्सो जीरो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए, देखने में ये स्टेप्स हो सकता है कि लिखा हुआ थोड़ा लगता है, पेपर पर आप लिखेंगे तो ज्यादा स्टेप्स नहीं है, 2-3 लाइन ही है, 5 लाइन है, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्टेड रे के स्लोप को निकाल लिया। अब हमें स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पता है और यह पॉइंट पता है एच के, जिसके थ्रू ये पास कर रहा है। तो क्या हम जनरल रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख सकते हैं? जनरल कहने से क्या मतलब है? इन टर्म ऑफ एच एंड के। कैसे लिखिएगा? स्लोप भी दिया हुआ है एम आर और पॉइंट भी दिया हुआ है एच के। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप और पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर पॉइंट h और k में दिया हुआ है, x1 y1 की जगह पर पॉइंट h k है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि वहां से कोई ऐसा क्लू आता है क्या। इस साइड में भर गया है, हम लोग यहां पर लिखना शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point HK which is on parabola and slope of the reflected ray is also given। तो चूंकि यह पाराबोला पर HK पॉइंट है तो HK में भी रिलेशन यह वैलिड होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ah। तो जो कि h और k ये दोनों टू इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं है, ये डिपेंडेंट पॉइंट है। अगर हम h को फिक्स करें तो हम k को लिख सकते हैं। अगर k को फिक्स, जो कि यहां पर हम लोग करने वाले हैं, अगर हम k को फिक्स करें जो कि y कोऑर्डिनेट है तो हम x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। हम लोग वेरी वेल बोल सकते हैं कि पॉइंट एच के इज नथिंग बट, h का वैल्यू यहां से आ जाएगा k स्क्वायर बाय 4a कोमा k, दोनों बात सेम ही है। तो इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पर आप इक्वेशन लिख लीजिए सिंपली, y माइनस y1 k इज इक्वल टू स्लोप mr, वहां पर बड़ा सा दिया हुआ है, इंटू x माइनस h के जगह पर k स्क्वायर बाय 4a लिख सकते हैं। यही इक्वेशन होना चाहिए। अब यहां पर mr का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां पर सिंपली मैंने वैल्यू पुट किया है और इसको मॉडिफाई किया है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। और यहां से जब आप देखेंगे तो सरप्राइजिंगली इस इक्वेशन में क्या आता है कि y इज इक्वल टू एम आर विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन k, या एक कांस्टेंट समझिए जो कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट इनटू x माइनस a। अब यह पॉइंट क्या बोलता है? यह जो y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस a है, यह क्या बोलता है कि इवन दो इट रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस
क्यों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस? क्योंकि जो एम आर है, रिफ्लेक्टेड रे का जो स्लोप है, इट इज डिपेंडेंट ऑन विच पॉइंट दिस रे फॉल्स, क्योंकि दिस इज डिपेंडेंट ऑन एच के पर डिपेंडेंट है, एच पर तो नहीं है, के पर है। तो अलग अलग स्लोप एम आर का आ रहा है। बट सरप्राइजिंग पॉइंट इज दैट कि all those point passes through fixed point a and 0। देख पा रहे हैं, y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस ए। मतलब ओ, ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है, यहां परेगा तो उसका अलग होगा एच के, यहां पर का अलग होगा के। यह एक फैमिली ऑफ लाइंस है, बट इट ऑल पासेस थ्रू। देखिए यहां के कैलकुलेशन के बाद ना मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं इधर से अब चाहता हूं आपको बताने के लिए। यह पार्ट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, इस पार्ट को देखिए क्लियरली। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इवन दो दिस रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ रिफ्लेक्टेड, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज को यह इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज द पॉइंट एच के वेयर इंसिडेंट रे फॉल ऑन दिस रिफ्लेक्टर। लेकिन सरप्राइजिंग पॉइंट यह है कि ऑल दीज फैमिली ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए एंड जीरो। y मतलब y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस ए। नाउ a एंड जीरो इज ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि ये सारा का सारा कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पर, मतलब कि ये फोकस है। या फिर दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि अगर हम टॉर्च मान लीजिए कि लेते हैं, तो चूंकि लाइट अपना पाथ जो है ट्रेस बैक करता है, तो अगर हम पॉइंट ए जीरो विच इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, अगर वहां पर बल्ब रखें, तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में रे जाए, वह सभी का सभी पैरेलल निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि parallel rays after reflection it converges on focus of the parabola because light retraces its path। तो अगर हम लोग फोकस पर लाइट सोर्स रख दें, तो जितने भी रेज इससे निकलेंगे, ऑल ऑफ देम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? और एक्सिस ऑफ द पैराबोला। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर ये एंटीना है मान लीजिए, तो देखते हैं आप 4G टावर पर जो है एंटीना पैराबोलिक शेप का होता है। तो अगर ये एंटीना है तो ऑल द इनकमिंग रेज, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस, तो दे ऑल विल बी पैरेलल। तो फॉर द रिसीविंग एंटीना all those rays will converge at a point। अगर आप टॉर्च का बात कर रहे हैं तो for all of the emitted light of the torch will become parallel after reflection, क्योंकि हमने बल्ब को उसके फोकस पर लगाया है। सोचिएगा इस क्वेश्चन को, और इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना मत भूलिए कि यह क्या लिखा हुआ है। Even though it represents equation of family of lines, but it shows that all those family passes through a fixed point a and 0, and hence it is proved कि no matter where the incoming rays goes, its slope of the incoming rays, not slope, where it hits the parabola, it will be a different point, and so the equation of, so the slope of the reflected ray will also be different। आप यहां पर देखिए कि MR का इक्वेशन में it is dependent on K point of incidence, उस पर डिपेंडेंट है। but in the final equation we see that all of this family of reflected ray lines, they pass through a fixed point A0, which happens to be focus of the parabola we have taken। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस को आप ज़्यादातर हमारा वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट में होता है, क्योंकि इसको शॉर्ट में इंटरटेनमेंट के जैसा हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा वीडियोस कंसेप्ट रिच होने जा रहा है और मोर देन दैट वेरी इंटरेस्टिंग होगा। पढ़ना बोरिंग नहीं बल्कि एक्सप्लोरिंग होगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।